साथियों, कैसे हो आप सभी? जिन बच्चों ने अजिम जी प्रेम जी स्कॉलरशिप के फॉर्म सबमिट किए हैं उन बच्चों के लिए ये विशेष सूचना है। और ये सूचना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बच्चों की स्कॉलरशिप आ गई है और बहुत बच्चों की नहीं आई है। और क्यों नहीं आई है, क्या कारण है, इन कारणों को मैंने लिखा हुआ है, अपनी डायरी में नोट किया है, तो आप जरूर समझें इनको। तो ये एक कारण ये है कि जिन बच्चों ने 10वीं 12वीं सरकारी स्कूल से नियमित रूप से इन्होंने 10वीं 12वीं की है, उन बच्चों की स्कॉलरशिप आ गई है। और जिन बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से की है फिर भी फॉर्म भर दिया है, तो उन बच्चों की स्कॉलरशिप निरस्त हो गई है वो भी। और जिन संस्था से वो डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं उसकी मान्यता होना अनिवार्य है, मान्यता नहीं पाई गई तो उन बच्चों की भी स्कॉलरशिप निरस्त कर दी गई है। साथ ही फर्स्ट ईयर में जिन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं उनकी स्कॉलरशिप जरूर आएगी, और जिन बच्चों ने सेकेंड ईयर से फॉर्म भरे हैं उन बच्चों के चांस नहीं है, ओके हैं, निरस्त होने के चांसेस हैं इसमें कि उन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ सकती है। और साथ ही एक और भी अपडेट लिखी हुई है कि फॉर्म तो भरा है लेकिन डॉक्यूमेंट्स की कमी होने के कारण गलत प्रकार से अपलोड किया गया हो कोई भी डॉक्यूमेंट्स, तो उससे भी निरस्त होने के चांसेस हैं आपकी स्कॉलरशिप के। इस कारण भी आपकी स्कॉलरशिप रुकी हुई है। साथ ही विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र भी होना बहुत जरूरी है कि आपने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है या नहीं लिया है। और अगर प्रमाण है तो वो शुल्क रसीद भी चाहिएगी, या नहीं हो तो बोनाफाइड प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। और उसे भी अगर फुलफिल नहीं किया है ठीक तरीके से तो उसके लिए आपको कॉल आएगा अजिम जी प्रेम जी के यूनिवर्सिटी से। और अगर कॉल आपने रिसीव नहीं किया किसी कारण, तकनीकी खराबी के कारण, तो आपका फॉर्म निरस्त होने के चांसेस है, निरस्त हो गया होगा, इस कारण आपके फॉर्म आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। अगर आपके फ़ोन में मैसेज के माध्यम से फॉर्म रिजेक्शन आया है अजिम जी प्रेम जी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, दो विकल्प रहते हैं, जिसमें से आप एक तो न्यू ऑप्शन रहता है, दूसरा एडिट का ऑप्शन रहता है। न्यू ऑप्शन में क्या करना होगा, आपको अपनी प्रोफाइल पर जाकर उसमें देखना होगा कि कोई न्यू ऑप्शन तो नहीं खुल रहा है। साथ ही साथ आपको अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी मांग रहे होंगे, तो वो भी आपकी प्रोफाइल पर ही पता चलेगा। और एक एडिट का ऑप्शन आता है, दूसरा एडिट का ऑप्शन आता है। तो एडिट में आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपके क्या रहते हैं, आपको करेक्शन करने रहते हैं, जो भी एडिट करना रहता है कि ये गलत फॉर्म भरा है, इसमें ये सुधार कर सकते हैं, तो एडिट के ऑप्शन में आप जाके आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और सूचना अच्छी लगी और ज़रूरी लगी आपके लिए तो ये आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और ऐसी ही सूचना के लिए आप फॉलो भी कीजिएगा। और साथ ही साथ ये सूचना अपने दोस्तों, साथियों, बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले। क्योंकि पिछली बार जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में फॉर्म सबमिट तो कर दिया था लेकिन मैसेज आया था और फिर उसमें किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है आगे, तो बहुत लोगों ने अपलोड नहीं की थी पासबुक, तो बहुत बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ पाई थी। और जिन बच्चों ने अपलोड कर दी थी समय रहते तो उन बच्चों की स्कॉलरशिप आ गई थी। तो ये अब नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों को ये जानकारी पहुंचना चाहिए और बहुत लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए, जो खासकर पढ़ रही है, डिग्री डिप्लोमा कर रही है, उनके लिए बहुत अहम है। वीडियो की लिंक दी गई है तो आप अपनी प्रोफाइल पर जाइएगा, लिंक को ओपन करके, और जो भी ऑप्शन है उनको आप फुलफिल कीजिएगा, जो भी ऑप्शन खुल रहे हैं, और जितनी जल्दी हो सके वो फिल कीजिएगा अपनी प्रोफाइल को, क्योंकि इसके लिए 31 जनवरी लास्ट डेट है इसकी। और अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, साथ ही अपने रिश्तेदारों को ये शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले और वो भी अपनी फॉर्म फिल कर पाए। सूचना अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।